गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनंत फेद लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन। आज हम इधर प्रीपोजिशन सारे प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इन, इनटू, ओन, ओन टू, एट, टू, टुवर्ड्स, विद इन, बाय, अनटिल, फॉर, सिंस एक्सेट्रा काफी सारे हैं जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सारे प्रीपोजिशन हैं इनको लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम एंड स्पेशल रिलेशन में बांटा गया है। देखिए, नंबर फर्स्ट जो हमारा है लोकेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लोकेशन, लोकेशन में हमारे तीन प्रीपोजिशन है, इन, ऑन एंड एट। लोकेशन भी तीन जगह पर डिवाइड होती है। देखिए, नंबर वन है हमारी सरफेस लोकेशन। सरफेस लोकेशन क्या होती है? देखिए, इसमें ऑन का यूज होता है। नंबर वन, इसमें ऑन का यूज होता है। देखिए, यूज ऑन व्हेन वन थिंग इज अटैच्ड टू और टचिंग समथिंग। इसमें क्या होता है? सरफेस लोकेशन में ऑन का यूज होता है। ऑन का यूज मतलब जब हमारी कोई चीज सरफेस से अटैच हो या फिर उससे टच हो। देखिए, एग्जांपल से देखिए आप, द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब जो हमारी बुक है वो टेबल पर रखी है। टेबल पर रखी है, टेबल पर रखने का मतलब है वो बुक उस सरफेस से टच होगी या उस बुक वो टेबल से अटैच होगी, तभी तो हमने ऑन का यूज किया। देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, या कोई भी चीज हो वो ऑन द फ्लोर, फ्लोर से टच है या उसे अटैच हो रखी है, तब भी हम ऑन का यूज करेंगे। कोई भी चीज हो वो चेयर से अटैच हो रखी है या टच हो रखी है, तब भी हम ऑन का यूज करेंगे। नंबर टू है हमारी लोकेशन के अंदर ही इनक्लोज्ड एरिया लोकेशन। इसके अंदर क्या होता है? ऑन में जैसे कोई चीज हमारी किसी, ऑन में क्या होता है, जो कोई चीज हमारी जैसे टेबल के ऊपर थी, फ्लोर के ऊपर थी, चेयर के ऊपर थी, या टच थी या उससे अटैच थी, इनमें क्या होता है? कोई भी चीज उस चीज के अंदर होगी, मतलब कोई चीज अंदर होगी। देखिए, यूज इन व्हेन समथिंग इज इनसाइड, किसी चीज के अंदर होगी, वो चीज किसी चीज के अंदर होगी तो इनका यूज होगा। एक बार आप एग्जांपल से समझिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इन ए बॉक्स, बॉक्स के अंदर, इन ए रूम, रूम के अंदर, इन ए कंट्री, शहर, कंट्री के अंदर, इन ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर। मतलब कोई चीज हमारी, मतलब ये जो एग्जांपल दे रखी हूँ इनके अंदर होगी तो वहां पर इनका यूज होगा। जैसे कोई चीज बिल्डिंग के अंदर है या कोई इंसान बिल्डिंग के अंदर है तो इनका यूज होगा। कंट्री के अंदर है, इनका यूज होगा। रूम के अंदर है, इनका यूज होगा। कोई चीज हमारी बॉक्स के अंदर है, ठीक है, तो इनका यूज होगा। आगे देखिए, नंबर तीन हमारी है पॉइंट लोकेशन। ठीक है, पॉइंट लोकेशन क्या होती है? पॉइंट में हमारे प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। देखिए, एट टेल्स अस दैट द फॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन। ठीक है, जिसमें बता रही हूँ, इसमें मेन हमारा जो होता है वो स्पेसिफिक लोकेशन होती है। ठीक है, देखिए इसको भी एक बार एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे है एट द डोर। ठीक है, इधर एट का यूज कैसे हुआ कि डोर एक स्पेसिफिक लोकेशन बताई मैंने, ना किचन, ना बालकनी, ना फिर कमरा, ना कुछ, एट द डोर, स्पेसिफिक लोकेशन को मैंने मेंशन किया, इसलिए एट द डोर। देखिए, जैसे मैंने बोला कि एट द मालवीय नगर या एट द जयपुर, यहाँ पर एट का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, जयपुर हमारी बहुत ही बड़ी सिटी है, जयपुर हमारी बहुत ही बड़ी सिटी है, लेकिन मैंने बोला कि जयपुर में मालवीय नगर, तो हमारा क्या यूज होगा? एट, एट मालवीय नगर। ओके, आगे देखिए, एट और इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। मैंने बोला शी इज एट द लाइब्रेरी। जब, मतलब मान लो आपको किसी ने फोन किया और आप उसको बता रहे हैं कि मैं लाइब्रेरी में हूं, जब आप आपका पूरा फोकस
लोकेशन पर रखते हैं, जब आपका पूरा फोकस लोकेशन पर रखते हैं, फोकस ऑन लोकेशन, तो हमारा एट का यूज होगा। लेकिन इसी तरीके से जब आपका पूरा फोकस बिल्डिंग पे होगा, फोकस इन बिल्डिंग, फोकस ऑन बिल्डिंग, तो हमारा यूज किसका होगा? इन का यूज होगा। एक बार देखिए, एट, इन एंड ऑन, इनकी मैंने एक बार टेबल बना ली है, टेबल से भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे मैंने बोला एट द कॉर्नर, मैंने स्पेसिफिक बताया, स्पेशल लोकेशन बताई, एट द बस स्टॉप, एट द डोर और एट द एंट्रेंस, मैंने एक स्पेसिफिक लोकेशन को मेंशन किया तो एट का यूज होगा। इसी तरीके से कोई चीज किसी के अंदर है, कुछ अंदर है, तो इन का यूज होगा। जैसे इन द गार्डन, गार्डन में, इन लंदन, लंदन में, इन माई वॉलेट, पर्स में, इन ए कार, कार के अंदर, या इन ए बिल्डिंग, बिल्डिंग में। इसी तरीके से ऑन का यूज कब होता है? जब कोई चीज हमारे सरफेस से अटैच हो या उस सरफेस से टच हो रही हो तो ऑन का यूज होगा। देखिए, जैसे ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द कारपेट, या ऑन ए पेज, पेज पर, कारपेट पर, ठीक है। इसी तरीके से हमारे प्रीपोजिशन का दूसरी जो मैंने कैटेगरी में बांटा गया था, डायरेक्शन, उसके बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्शन के बारे में देखिए, डायरेक्शन में हमारा नंबर 1 प्रीपोजिशन है ऑन, ऑन टू। बहुत ही सिंपल और छोटे तरीके से मैं आपको बताती हूँ इसको, ऑन और ऑन टू का यूज कैसे होता है। ऑन टू का यूज तब होता है जब हमारी जगह परिवर्तन हो, हमारी सरफेस जगह चेंज हो, तो हमारा ऑन टू का यूज होगा। देखिए, मानिए कोई बिल्ली यहाँ थी, अब वो कूद के यहाँ आई है। मानिए जब बिल्ली कोई हमारी यहाँ थी, अब वो कूद के इस जगह आई है, टेबल के ऊपर आई है, तो हमारी क्या हुई? सरफेस चेंज हुई। तो देखिए एग्जांपल, द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, मतलब बिल्ली पहले हमारी यहाँ थी, अब कूद के उस जगह गई है, तो सरफेस चेंज हुआ ना, तो वहां पर ऑन टू का यूज होगा। इसी तरीके से ऑन का यूज कब होगा? जब हमारी जगह चेंज नहीं हो, हमारा सरफेस चेंज नहीं होगा, तो ऑन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द कैट ऑन द टेबल, मतलब वो टेबल पर ही थी पहले से, अभी भी टेबल पर है, सरफेस चेंज नहीं हुआ, जगह परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमारा ऑन का यूज होगा। इसी तरीके से इन, इनटू, ये भी बहुत ही सिंपल है। देखिए, मूवमेंट एंड इनक्लोज एरिया, ये उन्हीं के ही पार्ट है, इन, इनटू। देखिए, आलिया पुट द केक इनटू द ओवन, मतलब आलिया ने क्या किया? केक को उठाकर किसमें रख दिया? ओवन में रख दिया, मतलब उसकी जगह परिवर्तन की। पहले केक हमारा और कहीं था, अब ओवन में रख रही है आलिया, तो हमारी जगह चेंज हुई, तो ऑन टू का यूज हुआ, सॉरी इनटू का यूज हुआ। इसी तरीके से द केक वाज इन द ओवन, ओवन में ही था, अब भी ओवन में ही है, तो हमारा इन का यूज होगा। इनटू और इन में क्या डिफरेंस होता है? सेम डिफरेंस होता है, ऑन टू और ऑन की तरह। ऑन टू में क्या था? सरफेस चेंज हुआ, पहले सरफेस हमारा यह था, ये बिल्ली हमारी इधर थी, अब कूद के इधर गई, ठीक है, किसी के ऊपर गई, तो सरफेस चेंज हुआ। इनटू में क्या होता है? कोई चीज हमारी किसी के अंदर इधर थी, मतलब पहले ये वाली चीज हमारी इसके अंदर थी, अब ये वाली चीज इसके अंदर आ गई, मतलब अंदर ही गई है पर जगह परिवर्तन हुआ है, तो इनटू का यूज होगा। इनका यूज कब होगा? पहले भी इसके अंदर थी, अब भी इसी के अंदर है, तो इनका यूज होगा। आगे देखिए, टू और टुवर्ड्स, ये देखो क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। मूवमेंट टू ए डेस्टिनेशन, देखिए जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू ताजमहल, टू का यूज हुआ। टू का यूज कब हुआ? जब मुझे ताजमहल ही जाना है, जब मुझे ताजमहल ही जाना है, तो टू का यूज होगा, ठीक है। और टुवर्ड्स का यूज कब होता है? जैसे कि मुझे ताजमहल वाली लाइन में ही जाना है, मतलब मुझे इसी के आसपास और कहीं जाना है, लेकिन वहां पर आसपास में ताजमहल भी है, तो टुवर्ड्स का यूज होगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज के हमारे प्रीपोजिशन यहीं पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट और प्रीपोजिशन के बारे में आपको पढ़ाएंगे, जिसकी क्लास कल आएगी। थैंक यू सो मच।